गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे वाक्य के विषय में कि वाक्य को दो आधारों पे बांटा जा सकता है, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे हम लोग पढ़ लिए थे। आपकी क्लास में अर्थ के आधार पर ही वाक्य के भेद है। 10th में जो है वो रचना के आधार पर आप पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, इसको हम लोग कल पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे उसका रूपांतरण होता है, जैसे रूपांतरण और रचनांतरण। रूपांतरण को रचनांतरण भी हम कहते हैं कि साधारण वाक्य में रहेगा कथनात्मक या विधानवाचक में जो वाक्य हैं उसको प्रश्नवाचक में कैसे चेंज करते हैं, नकारात्मक में कैसे बदलते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सरल वाक्य आप जानते हैं, सरल वाक्य को ही विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो साधारणतः हम लोग सरल वाक्य को ही कभी नकारात्मक में बदलते हैं, प्रश्नवाचक में बदलते हैं, लेकिन हम सभी वाक्य को भी बदल सकते हैं। सभी तरह के जो वाक्य हैं उसको बदला जा सकता है। जैसे प्रश्नवाचक है उसको भी हम साधारण वाक्य में कथनात्मक में बदल सकते हैं, प्रश्नवाचक को निषेधात्मक में भी बदल सकते हैं। लेकिन जो साधारणतः है हम लोग जो विधानवाचक वाक्य है, कथनात्मक वाक्य है, उसी को आधार मान के हम लोग बदलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा दूध पीता है, ये साधारण वाक्य है, कथनात्मक वाक्य है। इसको नकारात्मक में कैसे बदलते हैं तो हम लोग कल पढ़े थे। नकारात्मक में बदलने के लिए हम न, नहीं या मत का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा दूध नहीं पीता, यहाँ पे नहीं लगा है तो नकारात्मक हो गया। ये प्रश्नवाचक में हम कैसे बदलेंगे तो हम लोग ने कल पढ़ा था कि यदि प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में है तो वो जो वाक्य के शुरू में क्या लगा होता है, वाक्य के शुरू में क्या लगाकर हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बच्चा दूध पीता है, प्रश्नवाचक हो गया। इसी तरह यहाँ पे साधारण वाक्य दिया गया है और इसी से जो 8 तरह के वाक्य हैं उनमें बदला गया है कि ये जो साधारण वाक्य दिया गया है उसको हम निषेधात्मक में कैसे बदलेंगे, प्रश्नवाचक में कैसे बदलेंगे, आज्ञावाचक में कैसे बदलेंगे, विस्मयादिबोधक में कैसे बदलेंगे। एक ही वाक्य को तरह तरह से बताया गया है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य को कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। दूसरा तो इसको नकारात्मक में या निषेधात्मक में हम कैसे बदलेंगे तो लड़की स्कूल नहीं जाती नकारात्मक हो गया। प्रश्नवाचक कैसे होगा, क्या लड़की स्कूल जाती है। ऐसे वाक्य के शुरू में क्या लगाकर हम प्रश्नवाचक बना देते हैं। तीसरा है आज्ञावाचक, तो लड़की, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, लड़की स्कूल जाओ, ये आज्ञावाचक हो गया। चौथा है विस्मयादिबोधक, तो विस्मयादिबोधक में हम जैसे अरे लड़की स्कूल जाती है, तो ये विस्मयादिबोधक हो गया। विस्मयादिबोधक जो भी वाक्य होता है तो उसमें विस्मयादि का चिन्ह लगा हुआ होता है, इससे हम पहचान लेते हैं कि विस्मयादिबोधक वाक्य है। इच्छावाचक, तो इच्छावाचक वाक्य में जो वक्ता है वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है। तो लड़की स्कूल जाए, तो मैं चाहता हूँ, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि लड़की स्कूल जाए, तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। तो इच्छावाचक जो वाक्य होते हैं उनसे पहले ब्रैकेट में मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ कि, ऐसे अकॉर्डिंग, मतलब जो भी उसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं। लगा के इस तरह हमको पता चल जाएगा कि ये इच्छावाचक वाक्य है। और संदेहवाचक वाक्य, लड़की स्कूल जाती होगी, ये संदेहवाचक वाक्य है। तो इसके भी पहले आप शायद लग जाएगा ब्रैकेट में, तो आपको पता चल जाएगा कि संदेहवाचक वाक्य है, शायद लड़की स्कूल जाती होगी। तो इससे अच्छे से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है, यहाँ पे शायद लग जाता है। तो नेक्स्ट संकेतवाचक,
लड़की स्कूल जाती तो वो पढ़ना सीख जाती, मतलब इसके आगे डैश डैश लगा हुआ है, इसके आप 2 वाक्य इसमें जुड़े होते हैं। जो संकेतवाचक होता है उसमें शर्त लगा होता है। जैसे लड़की स्कूल जाती तो वो पढ़ना सीख जाती, मम्मी बाजार जाती तो मेरे लिए फ्रॉक ले आती। मतलब इस तरह से आप वाक्य बनाते हैं संकेतवाचक में, उसमें शर्त लगा होता है। तो नीचे हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको चेंज किए हैं, इसके विषय में हम देखेंगे। जो साधारण वाक्य होता है, विधानवाचक वाक्य, कथनात्मक वाक्य होता है, उसमें हम क्या लगा देते हैं। जैसे प्रश्नवाचक बनाना होता है तो उसमें हम क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर, किस लिए आदि का प्रयोग, जहाँ उसका स्थान है वहाँ पे यदि प्रयोग करके हम उसको प्रश्नवाचक बनाते हैं। जैसे हम बताए हैं कि जो यदि हाँ या ना में जवाब रहता है तो जो क्या है वो शब्द जो वाक्य के पहले लग जाता है, और नहीं तो कुछ हमें पूछना रहता है तो जैसे तुम्हारा नाम क्या है तो बीच में लग रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कैसे हो, तो ये सब हम बीच में लगाते हैं। और हाँ या ना में जवाब रहता है तो शुरू में हम क्या लगाते हैं। तो इस तरह क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर, इस तरह लगाकर शब्द हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। निषेधात्मक में हम न, नहीं, मत लगाकर निषेधात्मक वाक्य बनाते हैं। और देखिए बच्चा दूध पीता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पढ़ चुके हैं हम लोग, बच्चा दूध पीता है तो बच्चा दूध नहीं पीता। बच्चे दूध मत पियो, दोनों क्या है, नकारात्मक ही है। बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चे दूध मत पियो, ये इसमें मत लगा हुआ है तो ये भी नकारात्मक है। यदि बच्चा दूध न पिए तो वह कुछ भी हो सकता है, बीमार पड़ जाएगा या फिर उसका पेट नहीं भरेगा। तो ये जो है यदि लगा हुआ है तो यदि लगता है संकेतवाचक में यदि लगा होता है, यहाँ पे शर्त भी लगा होता है। तो इस तरह हम साधारण वाक्य को नहीं लगाकर नकारात्मक बनाते हैं, मत लगाकर भी नकारात्मक बनाते हैं, और यदि उसके शुरू में रहता है और शर्त लगा हुआ रहता है तो संकेतवाचक बन जाता है। इच्छावाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तन करते समय दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर। इच्छावाचक में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं शुरू में ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि, जैसे यहाँ पे लिखा मेरी इच्छा है कि लड़की स्कूल जाए। मेरी मतलब मेरी इच्छा है कि आप लगा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि, वे चाहते हैं कि, इस तरह के शब्द को इस तरह के ब्रैकेट में लिखकर उसके आगे अपनी जो भी इच्छा है उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह मतलब आसानी से पता लग जा सकता है कि ये इच्छावाचक वाक्य है। और संकेतवाचक वाक्य में हम क्या लगाते हैं, यदि लगा देते हैं ब्रैकेट में, और संदेहवाचक जो वाक्य होता है उसमें जो है शायद लगा होता है। शायद लगने से हमको पता चलता है, जैसे शायद बच्चा लिख रहा होगा तो ये संदेह में है, संदेहवाचक वाक्य है। इस तरह हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए। मेरी चिट्ठी आई है, ये सब साधारण वाक्य इधर दिए हुए हैं। तो इसको प्रश्नवाचक में कैसे हम लोग बदलेंगे, तो क्या मेरी चिट्ठी आई है, प्रश्नवाचक हो गया। बच्चे लाइन में जाएंगे, प्रश्नवाचक, क्या बच्चे लाइन में जाएंगे। लड़के घर में आराम कर रहे हैं,
आज्ञावाचक में कैसे बदलेंगे? लड़कों घर में आराम करो। नेक्स्ट है कृपया पत्र लिख दीजिए। तो इसको आज्ञावाचक में कैसे बदलेंगे? पत्र लिखो। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, इसको संकेतवाचक में बदलना है। तो बच्चा स्कूल जाता तो पढ़ लेता या पढ़ना सीख जाता। यहाँ डैश दिया हुआ है, उसके आगे कुछ भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं। अच्छी फसल से, अच्छी वर्षा से फसल अच्छी होती है। संकेतवाचक में बदलना है। ये साधारण वाक्य है कि अच्छी वर्षा से फसल अच्छी होती है, साधारण वाक्य है। और संकेतवाचक में बदलना होगा तो वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। यहाँ पे हम लोग यदि भी लगा सकते हैं संकेतवाचक। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। रोगी उठ बैठ सकता है, निषेधात्मक में बदलना है तो रोगी उठ बैठ नहीं सकता। यह काम कर दीजिए, निषेधवाचक में यह काम मत कीजिए। यहाँ पे वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये क्या, ये तो विस्मयादिबोधक में है। वाह क्या सुंदर दृश्य है, क्योंकि यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इसको यदि विधानवाचक में बदलना है तो दृश्य बहुत सुंदर है। ये सारे जो दिए हुए हैं ये साधारण वाक्य नहीं है, इसको देख के पहचानना है। कोई क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे है, कोई नकारात्मक भी है। तो नकारात्मक जैसे प्रश्नवाचक है उसको विधानवाचक में यहाँ बदलना है। ये विस्मयादिबोधक था, वह क्या सुंदर दृश्य है, विस्मयादिबोधक है। तो इसको विधानवाचक में साधारण वाक्य में बदलना था। तो मीन्स वह क्या सुंदर दृश्य है, तो हमको यही पता चलता है कि बहुत सुंदर दृश्य है, तो दृश्य बहुत सुंदर है, इसका मतलब यहाँ पे साधारण वाक्य में हम ऐसे लिखेंगे। क्या आज स्कूल की छुट्टी है, क्वेश्चन मार्क। विधानवाचक में बनाना है तो आज स्कूल में छुट्टी है। राम घर पर है, संदेहवाचक में बनाना है। अभी तो राम घर पर होगा। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, इसको संदेहवाचक में बनाना है तो बच्चे निबंध लिख रहे होंगे। अभी बाजार से फल लाओ, इसको इच्छावाचक में बनाना है तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी बाजार से फल लाओ। मुझे दिल्ली जाना है, इच्छावाचक में बदलना है। मैं दिल्ली जाऊं, मैं चाहता हूं, जैसे इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, अभी बाजार से फल लाओ, मैं चाहता हूं कि तुम अभी बाजार से फल लाओ। और यहाँ पे भी इच्छावाचक है तो इसके आगे भी ब्रैकेट में लिखा जा सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अभी दिल्ली जाऊं, मैं दिल्ली जाऊं। सीता गा रही है, विस्मयादिबोधक में बदलना है। वाह सीता गा रही है, अरे सीता गा रही है, ऐसे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। यह तुमने क्या किया, विस्मयादिबोधक में बनाना है। उफ यह तुमने क्या किया। इस तरह किसी भी वाक्य को, चाहे वो नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो, कोई भी वाक्य हो, उसको हम लोग प्रश्नवाचक को नकारात्मक में बना सकते हैं, विस्मयादिबोधक में, इच्छावाचक में बना सकते हैं। किसी भी तरह के वाक्य को हम चेंज करके जो दूसरे तरह के वाक्य को हम बना सकते हैं।